पहले तो सब साथियों को नमस्कार करता हूं और आप इतनी बारिश में इतने ख़राब मौसम में भी पहुंचे, आपका स्वागत भी करता हूं। पिछले 15-20 दिन से, मैं कहूँ 1 महीने से लोकल बॉडीज़ के चुनाव चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। पहले फेज़ में सरपंच के, जिला परिषद के और पंचायत समिति के हुए, और जो ये चुनाव हुए प्रदेश में जिला परिषद के, इन्होंने एक परिदृश्य साफ करने का काम किया है पूरे प्रदेश में। आने वाले समय में राजनीति किस तरह होने जा रही है हरियाणा प्रदेश की। यदि हम हिसार की बात करें, हिसार को 20 तारीख का समय था जिला परिषद के चुनाव का। 20 तारीख को यहाँ संपन्न हुआ चुनाव, और उसके जो नतीजे आए और उसमें जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ, वो आम आदमी के साथ, प्रेस के लोगों के लिए और पॉलिटिकल लोगों के लिए भी अचंभित करने वाला था। जब उसके नतीजे आए और कांग्रेस पार्टी की ओर से ये दावा किया गया कि हमारा वाइस चेयरमैन के रूप में हमारा प्रत्याशी जीता है, जो समुंदर सिंह बदावड़ है, उनकी मिसिज हैं श्रीमती रीना जी, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, और हमारे 4 मेंबर थे। हमने वोट बीजेपी को दे दिए, उनका चेयरमैन बन गया और हमारा वाइस चेयरमैन बन गया। मैं आपके माध्यम से उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कल हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में यही स्थिति आ गई कि आपके 4 बन गए, 14 बन गए, 24 बन गए, और उनका कमी रहेगी, तो ये कमी आप आने वाले समय में भी क्या इसी तरह पूरा करने का काम करोगे? क्योंकि तो राजनीति है, उसमें भी फिर डिप्टी सीएम आपको भी मिल जाएगा। आप तो आए दिन कहते हो कि किसानों के वोट बेच के जेजेपी वाले और डिप्टी सीएम बन गए, 16 डिपार्टमेंट ले लिए। मैं पूछता हूँ कि वो तो डिप्टी सीएम तो बन गए, आप तो वाइस चेयरमैन के लिए चले गए। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, आरोप तो वो होते हैं कि कोई तथ्य नहीं हो, ये तो उन लोगों की कही हुई बात है। और ये 4 मेंबर नहीं थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये 7 लोग थे जो दीपेंद्र जी से मिलके आए जिला पार्षद। ये 4 बता रहे, उनमें जो मनोज टाक माई है, आप देखो गंगुआ जाके बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा के साथ उसके। वो किसका था? डाणा से है यादवेंद्र, वो मिलके आया, उसके होर्डिंग देखो आप दीपेंद्र के साथ। वो 4 में नहीं है, इनके साथ थे। और जिस तरह खरड़ से कुलदीप है, संदीप धीरणवास है, 4-5 किसान बने हुए थे। यहाँ लड़ाई थी विपक्ष की और सत्ता पक्ष की। जब सत्ता पक्ष में बंटवारा हो गया तो चेयरमैन तो बनाया जा सकता था, कांग्रेस पार्टी बना सकती थी। मेरी ये बात जो मैंने प्रेस के लोगों के सामने बोली, उसके बाद हमारे पुराने साथी हैं, मेरे तो शुभचिंतक भी हैं, भाई जयप्रकाश जी, हमेशा ख्याल रखते हैं, और ख्याल रखने वाली बात उन्होंने कर दी। पहले तो कोई इस तरह का कार्यकर्ता ये बात कह रहा था जिसकी कोई राजनीतिक इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी कांग्रेस पार्टी में। आज भाई जयप्रकाश तो प्रभारी हैं हिसार जिले के कांग्रेस के, और वो अपने आप प्रेस के लोगों के सामने, आपके सामने ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारे तो 4 थे, और रीना तो हमारी कांग्रेसी है सदा से, और वो हमारी वाइस चेयरमैन बन गई। रणजीत सिंह का टेलीफोन आ गया, वो भी मानने लग रही है इस बात में, और हमने वाइस चेयरमैन ही ले ली। आप बुद्धिजीवी लोग हो, सारा जिला ये बात देखने लग रहा है कि रणजीत सिंह का यूँ सत्र है कि वो धर्मवीर गोयत तक नहीं को हमने मेंबर दे दे, और के ये मेंबर इतने बोले हैं कि ये ऊपर तो पूछे में ना भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल देंगे। तो ये सारी बात स्पष्ट होगी कि ये भारतीय जनता पार्टी ने और आपकी कांग्रेस ने मिलके लड़ा है। फिर भाई जयप्रकाश ने कहा, यूँ तो रणजीत सिंह का उम्मीदवार था,
रणजीत सिंह का पल्ला तो शरसा में कुछ नहीं, एक मेंबर भी को नहीं बताऊँ, पूरा उस पर 15 मेंबर 14 मेंबर कड़े ताउन थे। ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था। ये फोटो है इसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। और ये जीतने के बाद सारे जो कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, मनीष ग्रोवर जी तो प्रभारी बनाए गए थे जिला परिषद के लिए बीजेपी की ओर से, और सारे एमएलए मंत्री मिलके लगे हुए थे। ये धनखड़ के साथ फोटो हैं, हमारा जो साथी बना है उसकी। ये 2019 की फ़ोटो हैं, माला के अंदर सारे बीजेपी के नेताओं के चुनाव की फ़ोटो हैं ये। तो ये कहना ये रणजीत सिंह का उम्मीदवार, इतने पागल लोग को नहीं रह रहे। अगर भाई आप जो कहोगे मान ले, हमें कांग्रेस पार्टी के साथ कोई इस मामले पर लड़ाई भी नहीं करने वाले। हमारा तो मकसद ये साफ करना है भाई, आए दिन आप लोग अभय सिंह को कह देते हो अकबर ये तो कल चला जाएगा, इसको लोगों ने वोट दे दिए, सीट दे दी। तो अभय सिंह चौटाला ने तो सिरसा में अपना बेटा हरण लग रहा था तो भी भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं लिए, और इन वाइस चेयरमैन के लिए वो वोट ले लिए। और वो वोट जिस तरह से लिए गए हैं, वो रणजीत सिंह ने कहाँ बात करी है, उसका मध्यस्थता तो रणजीत सिंह ने करी हो, लेकिन रणजीत सिंह तो उरो या तड़का वो मध्यस्थता फिर असेंबली में भी कर देगा। तो ये सारी बातें आपको बताना चाह रहा था मैं भाई। इनके साथ थे मेंबर, मैंने नाम भी बता दिए, 4 अलग थे, और चुनाव पूरा हरियाणा में छोड़ दिया। आप ये देखो ना, रोहतक में भी सर्वसम्मति होने लग रही है, रोहतक में सर्वसम्मति होने लग रही है। आप प्रेस में बयान देखोगे कांग्रेस के नेताओं के, उन्होंने कहा भाई आधे जिला पार्षद हमारे जीत के आए पूरा हरियाणा प्रदेश में, और इलेक्शन एक जगह भी कौन लड़िया। तो इस तरह यह है भाई, खुला जो वाक ओवर है वो भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ उलझने की बजाय, हमारे को निशाना बनाने की बजाय, हमारे साथ लड़ाई लड़ने की बजाय, हमारे नेताओं को टारगेट करने की बजाय आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो। जहाँ हमारा साथ की ज़रूरत होगी हम भी देंगे, जो उनकी साथ की ज़रूरत है उन्हें देना चाहिए। हमारा तो प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया अगर लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज किसान मजदूर ये चाहता है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। और भी बहुत सी बात भाई जयप्रकाश जी ने बोली हैं। उन्होंने कहा भैया तो अनपढ़ाई पार्टी है, मंदबुद्धि लोग हैं, मंदबुद्धियाँ के साथ कुछ लोग लग रहे हैं। आपके बारे में कहा? हाँ, मैं भी मंदबुद्धियाँ में हूँ। तो हमारा गला एक दिक्कत आ गई, जब लग भाई जयप्रकाश पार्टी में था नहीं, जब लगा हमने अंग्रेजी में चिट्ठी आ जाती निकड़िया ऊपर तय संसद तय विधानसभा तय, वह पढ़वाने खातर बाहर कौन जाना पड़े यार दकड़ियाँ। यू जयप्रकाश पढ़ दिंदा इतनी अंग्रेजी आओ थी, यू उस दिन का पार्टी तक आया नहीं, तो अंग्रेजी की चिट्ठी आ जो हमारी पार्टी में, वह हमने बाहर पड़ोसियाँ जाना पड़ेगा, न को प्रोफेसर टोना पड़ेगा, को मास्टर टोना पड़ेगा। तो पढ़े लिखे तो पार्टी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन जेपी चला गया। मंदबुद्धि की रणपड़ की बात है। मेरे पिताजी तो 1950 के ग्रेजुएट हैं, जब भी जामिया भी को नहीं हुआ जयप्रकाश। तो संयम भाषा में जरूरी है। अपना क्षेत्र का बड़ा नेता रहा है जयप्रकाश, इतनी बार सांसद रह लिया, कदे तो बागड़ी गादड़ी कहते हैं, और कदे अनपढ़ गंवार कहते हैं उस पार्टी को। वैसे तो यह परंपरा राष्ट्रीय पार्टियां की पूंजीपतियां की रही है। उन्हें चोई देवलाल भी अनपढ़ दिखा करते, उन्हें मुलायम सिंह भी अनपढ़ दिखा है, लालू प्रसाद यादव भी अनपढ़ दिखा है, मायावती भी उन्हें अनपढ़ दिखा है। जो जमींदारा की मजदूरों की बात है नहीं, वो अनपढ़ है इनका ना का, कांग्रेस पार्टी का ना का। अरे ये सबका सिर का है जो भाई जयप्रकाश है नहीं, इतनी तो कांग्रेस पार्टी का भी कि मैं गणी काफी बनी रखी बिरानी किस तरह बोलने लग रहा है, मेरा समझ में नहीं आ रही। 2011 का बाई इलेक्शन हार गया, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त किसने कराई? कांग्रेस ने कराई। हाँसी में आप तो हाँसी में हो सर्वेश जी, हाँसी में वर्कर मीटिंग करी। वर्कर मीटिंग में यह बात कही, अक संपत सिंह ने, विनोद बिहाने ने, शैलजा ने, कुलबीर बेनीवाल ने, इन सारा ने कुलदीप के वोट गिरवा दिए। कुलदीप किसका प्रत्याशी था? भारतीय जनता पार्टी का रजका का प्रत्याशी था। मीटिंग में कई बात, और फिर ये कहा अगमा आगे कोई चुनाव नहीं लड़ता और इनका इलाज करूंगा।
और सोनिया गांधी को हमने चिट्ठी लिखी है, मिलन का टाइम आ गया है। जो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, यह 11 की बात है। और फिर आ गया संपत का इलेक्शन, फिर संपत लड़िया कांग्रेस से, फिर जबान का ठीक से फिर हमारी मदद करी ठोक के दुष्यंत की 14 में कौन से मनस गाले सारी लिस्ट है हमारे दो है। फिर कांग्रेस के लिए बिगड़ की, फिर अपना आज़ाद बन गया। आज़ाद बन गया तो रिटर्न में जिस भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ को उससे नहीं, विधानसभा में लिखित में समर्थन है 5 साल अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक ठाक मामला रहा। और अभय सिंह को एक बार राज्यसभा वोट दे दिया, वो 500 सुभाष चंद्रा हिसार के लोग तो आभारी हैं भाई जयप्रकाश के। एक MP की वजह से जो भाजपा का सुभाष चंद्रा जीत्या, शहर में विकास हुए, यूं पैन नहीं बदल नहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाई जयप्रकाश, तो जितना ही था पैन बदल दिया 15-16 कांग्रेसियों ने, उस पैन बदलिया, उस पैन गलत मार दी मोर। जब भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जीता था, आज अभय सिंह से तो वोट मांगने का काम भी नहीं किया गया। दीपेंद्र हुड्डा के लिए वोट मांगा जा सकता था तो अजय माकन के लिए भी मांगा जा सकता था। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव आया, यशवंत सिन्हा लड़े, चंडीगढ़ आए ना, यशवंत सिन्हा की ओर से कोई मैसेज किया गया अभय सिंह चौटाला को, ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से। ये जानबूझ के चाहते हैं कि लोगों को हम ये दिखावा अब भाई ये तो भाजपा के साथ हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो बात है वो सारी आपका पीछे की भी रख दी, और ईब जो चल रही है, ईब जो डील हुई वह भी रख दी। हम तो ये कहा अगर भाई लोग किसान थे 2 साल उड़ पड़े रहे दिल्ली, आज ही 26 तारीख में भी आंदोलन करने लग रहे हैं, और मजदूर तंग है, आज छोटा व्यापारी तंग है। ये सारे लोग नहीं चाहे हैं। अगर जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जो नीतीश कुमार से शुरू हो जाओ, सारे जो लोग हैं वो मिलके एक बार छुटकारा दिलाओ इस सरकार से। तो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े कांग्रेस, और उसको मूर्त रूप में लावे। सिर्फ बदनाम करने के लिए दूसरों पर आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। मैं आप लोगों को पुनः ये कहता हूँ, जो भाषा है वह संयम की होनी चाहिए। ठीक है, आज गादड़ी कह दी बागड़ियाँ तक, और ये इस तरह पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने 50,000 वोट दे दिए उनको, और उसका कुलदीप को हराने के लिए दे दिए, सारी बात इग्नोर करके। लेकिन बार बार किसी भी समुदाय की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, जिस पार्टी में आप रहे हो, जिस पार्टी में आपने छोटी सी वर्करी से शुरू करके केंद्रीय मंत्री तक बने हो, उनकी अनपढ़ गुआरा की पार्टी कहना, ये इस पद पे और इतने सीनियर नेता को शोभा नहीं देता। इनकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तो ये कहा जा रहा है उनके समर्थकों की तरफ से कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत हुए इस यात्रा से और अगली सरकार हुड्डा साहब बनाएंगे हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मजबूत 31 MLA हैं, विपक्ष के नेता हैं। आज लड़ाई है हरियाणा प्रदेश में, संदीप सिंह ने एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, आज सरपंच बैठे हैं, मुआवजे की लड़ाई है। कोई लड़ाई आप इसी तो बताओ, आप विपक्ष में मजबूत है, ये तो फैक्ट की बात है मजबूत। जब 31 MLA हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन कोई लड़ाई तो लड़ो लोगों के लिए। भारत जोड़ो यात्रा तो एक उनके नेता की यात्रा थी, सारा सहयोग कराया उसमें, अपनी अपनी पार्टी के लिए सब करते हैं, लेकिन लोगों के लिए करने का भी दायित्व तो बनता है, तभी लोग सत्ता में लाने का काम करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सभी विपक्षी पार्टियों के साथ आपकी पार्टी को भी निमंत्रण दिया गया समापन पे जम्मू में। तो ओम प्रकाश चौटाला ने जब रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला और वीरेंद्र सिंह इकट्ठे थे, तब कहा था कि सोचेंगे इस बारे में, तो क्या आपकी पार्टी? ना, उन्होंने ये नहीं कहा था सोचेंगे, उन्होंने कहा था यदि हमारे को निमंत्रण मिला तो हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाएगा। सोचने की बात नहीं थी, उन्होंने तो कह दिया था। ठीक है, तो जाएंगे अब निमंत्रण मिला तो वो बोल दिया, जो पार्टी के सबसे बड़े नेता ने बोल दिया जाएंगे। तो आगे भी जैसे और भारत जोड़ो यात्रा में तो मैं ये पार्षद बता रहा हूँ, ये सारे के फोटो हैं जो उधर इधर डाले, ये मनोज टाक है जो और है, ये सारे यात्रा में शामिल थे, यहाँ के वोट डाल दिए उनको, भारतीय जनता पार्टी को। तो भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन दे रहे हैं। सरपंच बड़ी मुखालफत कर रहे हैं देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री की, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं?
सरपंच देखो 2 साल तो इन्होंने चुनाव नहीं करवाए। जो एक्शन SC JE और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके माध्यम से इन्होंने पूरी लूट मचाई। जितना बजट बच रहा था गामा में, एक पंचायत का मान लो 2 करोड़, हाँ आप देखो कितने छोड़ दिए इनने। इन पैसे उनके माध्यम से खूब लूट मचाने काम कराया। जगह जगह ईंटा, कोई टेक्निकल आदमी नहीं थे, इन अपने आदमी बिठा के ईंटा फैक्ट्री लगा दी, सारा जैसे तैसे दिखवा दिया माल। 2 साल तो वो चलाया, लेकिन ये भी नहीं लगा भाई सरपंच चुन लिए और ये तो जनता के प्रतिनिधि हैं या लूट को नहीं मचने दें, ना हम इस तरह अपने आदमियों को तो हम टेंडर दे इसको। तो जो लोगों ने चुने हैं उनको इन्होंने पावर से बेदखल कर दिया। भाई आप तो 2 लाख से ऊपर वो नहीं कर सकते। 2 लाख का तो अंधा कुछ नहीं आजकल है। 2 लाख में तो आप एक 10 फुट का चिक्कड़ नहीं मिटा सकते। सरपंच इस मामले में पूरी तरह जायज़ हैं। और वही विपक्ष की बात आ गई, आप न्यू बताओ भाई इस बात का कांग्रेस पार्टी ने क्या कराया है। एक जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत और नीचे की सीढ़ी है उसके अधिकार छीन लिए, और वो सरपंच और ब्लॉक आगे बैठे हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल उसके लिए। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।